जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है, इस विषय को लेकर के आचार्य जन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण आदि कर्म नहीं करते, या यूँ कहें जो व्यक्ति अपने पितरों को खाने के लिए अन्न और पीने के लिए जल नहीं देते, पितर उनके मांस को खाते हैं और उनके रक्त को पीते हैं। शास्त्र कहता है, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए श्राद्धादि कर्म नहीं करते, उन्हें जल नहीं पिलाते, तब कुपित होकर के पितर उनके मांस का भक्षण करते हैं और रक्त को पीते हैं। पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध कर्म करना परम आवश्यक है। जब विवाह होता है तब कन्या शायद दूसरा या तीसरा वचन वर से यही मांगती है कि हव्य प्रदानैर रमरान पितृश्च कव्य प्रदानैर यदि पूजयेता है, अर्थात आप गृहस्थ में रह करके यज्ञ करके हवन करके आप देवताओं को प्रसन्न करेंगे और कव्य अर्थात श्राद्ध करके पितरों को तृप्त करेंगे। यदि गृहस्थ में आप यह दोनों काम करेंगे तभी मैं आपके जीवन में आना स्वीकार करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। ऐसा वह वचन मांगती है। वचन मांगती है कि आपको गृहस्थ में रह करके आपके कुल के देवताओं का और पितरों का दोनों का पूजन करना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो ही मैं आपके जीवन में आना स्वीकार करूंगी। सब जानते हैं कि मृत व्यक्ति अपनी महायात्रा में अपना शरीर साथ लेकर के नहीं जा सकता, तो फिर अन्न जल साथ लेकर के कैसे जा सकता है। इसलिए पीछे पुत्र पौत्रों का यह कर्तव्य बताया है कि वह श्राद्धादि कर्म करके उन्हें वहाँ उस लोक में सुख पहुँचावे। 84 लाख योनियाँ होती है और प्राय इन योनियों में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को अन्न और जल चाहिए, क्योंकि अन्न और जल से ही शरीर की पुष्टि होती है। 84 लाख योनियों में ही प्रेत योनि, पितर योनि, देव योनि, मनुष्य योनि, पशु पक्षी योनि, ये सभी योनि आ जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास हमारे जैसा दिखने वाला शरीर होता है, पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास हमारे जैसा दिखने वाला शरीर नहीं होता। उनके पास हमारे जैसा दिखने वाला शरीर नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व है, बस उनके पास हमारे जैसा दिखने वाला शरीर नहीं है। जब तक सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं बने थे तब तक दुनिया यही कहती थी कि जो दिख रहे हैं यही जीव होते हैं, इसके अलावा कोई जीव नहीं होता। पर जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना तब लोगों की आंखें खुली कि वास्तव में न दिखने वाले जीव भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों को देख करके सब हैरान रह गए। कुछ लोग शंका करते हैं, महाराज कि हमने हमारे पूर्वजों को गया जी में डाल दिया, तो क्या अब उनका श्राद्धादि कर्म करें। कहते हैं कि गया जी में डालने के बाद फिर पूर्वजों का श्राद्धादि कर्म नहीं करना चाहिए। क्या यह बात सत्य है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मित्रों, भले ही आपने अपने पूर्वजों का गया जी में जाकर के पिंडदान कर दिया हो, फिर भी आपको हर साल अपने पूर्वजों के निमित्त 2 श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। पहला जो श्राद्ध पक्ष में तिथि पर आता है, और दूसरा जिस तिथि में प्राणी अपना शरीर छोड़ता है। तो पहला श्राद्ध जो दाग तिथि पर जो हर साल में एक बार आती है तब करना चाहिए, और दूसरा श्राद्ध जब श्राद्ध पक्ष आता है उस श्राद्ध पक्ष में उस प्राणी की जो तिथि आती है तब करना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया, महाराज मृतक प्राणी के निमित्त जो प्रथम पिंड का दान किया जाता है उसका क्या नाम है, उसके विषय में कुछ बताइए। तो मित्रों, इस विषय को लेकर के शास्त्र ऐसा कहता है, पूर्वजों के निमित्त या मृत व्यक्ति के निमित्त जो प्रथम पिंड दिया जाता है वह शव नाम का पिंड कहलाता है। यह जहाँ प्राणी अपना शरीर त्यागता है वहीं इस पिंड का दान होता है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।